साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। निराकार संसार में जहाँ हर एक चीज के अंदर उपस्थित यही सच कि वो चाहे छोटा सा कतरा हो या कुछ भी हम इमेजिन जो कर सकती है हमारी बुद्धि, वो हर एक में बसा हुआ ये इस रूप इसका जो नजर नहीं आता, जो दिखाई नहीं देता, और फिर भी ये चक्षु जब मिल जाते हैं तो वो ही जो कुछ नहीं नजर आता वो बहुत ही साफ नजर आने लगता है। तो कैसे हमने इस रूप में जब निराकार परमात्मा के दर्शन कर लिए तो फिर और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि हर एक कण में फिर यही बस नजर आता है। और फिर वहाँ ये जो भक्ति भरी यात्रा शुरू होती है वो हर एक की किस तरह एक इंडिविजुअल रूप, अलग रूप, यूनिक रूप ले लेती है। किसी की प्रेमा भक्ति बनकर वो सामने आती है और किसी के लिए फिर वो एक माया से जुड़ी हुई चीजों की डिमांड्स वहां तक ही रह जाती है। किसी के लिए फिर हर एक में जहां वो निराकार देख रहा है, हर संत का कहीं पे भी मिल जाना, एक अपने आप को रोम रोम से प्रफुल्लित खुश महसूस करना। और किसी ने फिर भी चाहे सत्संग में ही क्यों ना बैठे हों, वो एक बार बार घड़ी देखते रहना कि कब खत्म हो, कब घर को निकलें। तो कैसे ये भी बात कि ब्रह्म ज्ञान तो ये झोली में आया भी, तो उसके बाद हमने इसका क्या किया। अगर इस निराकार पे विश्वास बनाया तो वो विश्वास किस तरह का बनाया, क्या वो एक हर चीज में वाकई ही हमें पता है कि ये विश्वास रखकर कि हमारी भलाई के लिए ही पल पल ये संसार में विद एवरी ब्रेथ दैट वी टेक वो निराकार ने बहुत ही सुंदरता से जीवन रचा है। या फिर एक उस तरह का विश्वास कि जब तक चीजें एक मेरे मुताबिक हैं तब तक अच्छी हैं, वरना उसी पल निराकार को कोसने चले कि ऐसा क्यों हमारे जीवन में घटित हो गया। तो किस तरह का विश्वास है। एक अपने ऊपर भी जब हम बात करते हैं कि एक विश्वास की, तो वो बात कि हम अगर स्कूल के टाइम से ही देखें, एग्जाम्स के पहले कैसे टीचर्स भी समझाते बच्चे को कि आपने तो अच्छे से पढ़ाई की है, आपने अपने ऊपर अब पूरा विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस से एग्जाम देना है, चीटिंग नहीं करनी। और ऐसी जो एक मोटिवेट करके कि अगर ज्यादा समय अब नहीं बचा, कुछ अगर चैप्टर एक आधा छूट गया है तो उसको अगर नहीं भी कर पाए तो जितना किया है उसको अच्छे से कर लो कि उसके अंदर का जो भी क्वेश्चन हो वो गलत ना जाए। कैसे एक खुद का मनोबल बढ़ाने के लिए। और यहाँ सत्संग में तो जैसे माता सविंदर जी महाराज ने भी हमें समझाया कि एक कॉन्फिडेंस से भी इवॉल्व हो गई चीज। जब इस निराकार पे विश्वास आया तो फिर वो गॉडफिडेंस हुआ। फिर एक संसार में पल पल हम वो बहते ही चले गए इस प्यार में, इस विश्वास में। तो जहाँ वो भी बात आती है कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि कैसे एक पहाड़ जब हम देखते हैं फिजिकली होता तो वो चट्टान बहुत ही ऊंची, बहुत ही मजबूत, और कैसे वो फिर विश्वास की बात की चाहे फिजिकली तो वो पहाड़ चलकर कहीं जाएगा नहीं, पर फिर वही बात कि अगर मन में विश्वास है तो पूरी हर चीज हो सकती है, बशर्त कि ये निराकार के आश्रय से लिया गया विश्वास हो। अगर हम इस तरह कोई इल इंटेंशन से, कोई गलत नियत से उस समय विश्वास करके दातार से कि अक्सर जीवन में ऐसे भी रूप इंसानों के देखे हैं जो खुद अपनी दलील देते हैं कि दातार ये निराकार हमारी हर बात सुनता है, तो अब मैंने चाहा कि एक दूसरा इंसान बर्बाद हो जाए तो ये निरंकार ने, इस पे मेरा पूरा विश्वास है निरंकार उसके साथ अच्छा नहीं करेगा। तो अगर ऐसी इंटेंशंस हम दिल में रख के उसको विश्वास का नाम दे रहे हैं तो ये हम अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं, क्योंकि फिर
ये निराकार ने तो वही करना है जो निराकार एक एक इंसान से चाहता है कि हर एक का भला हो। हर कोई जो गलती कर रहा है कैसे अपनी गलती को सुधार ले, और वही हमारे ऊपर भी ड्यूटी कि हम इस संसार में रहते हैं तो वही एक खुद के लिए भी जहाँ अपने दिल दिमाग को साफ रखें, अपनी नीयत को साफ रखें, वहीं किसी के लिए भी ये मांग ना मांगी जाए, विश्वास इस चीज पे ना किया जाए कि किसी की बुराई करने के लिए हम अगर एक मजबूती से भी सिमरन करें तो अगले की बुराई और सिमरन ये फिर एक तलवार में दो, एक म्यान में दो तलवार, वो तो फिर एक रास नहीं आएगी बात, वो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे हम कई बार किसी के लिए बुरा जब सोचते हैं तो फिर रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, एक थ्योरेटिकली तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिर बुरा हमारा होगा, पर वो कई बार बुरा ऐसा होता है जो सामने तो नजर नहीं आता, पर एक लाइफ लॉन्ग उसका जो रेपरकशन है वो चाहे हमारी गिल्ट बन के, वो चाहे फिर हमारे मनोबल एकदम दिल बुझ सा जाता है खुद का, और फिर कुछ भी जहाँ अच्छा नहीं लगता, और ये अनइंटेंशनली भी सबकॉन्शियसली भी हम हर पल फील करते हैं कि उस समय हम अगर अपने गुस्से को, अपने ख्यालों को काबू कर लेते तो ऐसी फीलिंग ये बोझ बनकर हर पल नहीं जी रहे होते, हम पे ये भारीपन नहीं होता। तो कैसे ये जो बात सत्संग में हमेशा सिखाई जाती है कि पल पल अपनी नीयत को इतना साफ रखो कि एक सिर्फ निराकार, ये प्योरिटी, ये लाइटनेस, ये कामनेस, इसके अलावा और कोई चीज अपने दिलो दिमाग पर हावी ही ना होने दो कि खुद बाद में इतनी परेशानी हो जो फिर चाहे वो एक इंसान के दिमाग पे ऐसे मेंटल इलनेसेस की तरह भी रूप ले लेती हैं। तो कैसे हमने अपने अंदर और बाहर हर तरफ इस निराकार के आश्रय और इसके ऊपर एक पॉजिटिवली एक विश्वास रखकर ही आगे बढ़ना है, तभी ये जीवन सफल हो पाएगा। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सतगुरु के साजे नवाजे सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, विश्वास और शासन जी अविश्वास में क्या अंतर है? शासन जी, शासन जी सतगुरु पर विश्वास करने वाला हर जगह विजयी होता है। हे संतों महापुरुषों जी, विश्वास, भरोसा, यकीन रखना अच्छा है, और शासन जी इनकी परख करना भी ठीक है, लेकिन शासन जी यह परख इतनी कठोर न हो कि शासन जी विश्वास खंड खंड हो जाए। संतों महापुरुषों जी, एक दृष्टांत है जो इसे स्पष्ट करता है। शासन जी किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उन्हें एक सेवक की जरूरत थी। शासन जी संयोग से एक लड़का सेठ के पास काम मांगने आया। तो शासन जी सेठ को तो सेवक चाहिए ही था, सो उन्होंने शासन जी उसे तुरंत काम पर रख लिया। लेकिन शासन जी अगले दिन
उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने बिना परखे ही उसे रख लिया। शास्त्री जी उनमें मन में शास्त्री जी वहम हो गई कि कहीं वह धोखा न दे जाए। तो शास्त्री जी उन्होंने अपने मन में शास्त्री जी उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उस लड़के को शास्त्री जी अपने कमरे में 10 का शास्त्री जी नोट गिरा देते हैं। शास्त्री जी लड़के ने कमरे की सफाई की और शास्त्री जी वह नोट उठाकर सेठ जी को दे दिया। तो शास्त्री जी सेठ जी ने विचार किया कि संभव है 10 रुपये का नोट है तो शास्त्री जी यह दे दिया है। तो शास्त्री जी को सेठ जी ने अधिक प्रलोभन सामने आने पर यह फिसल जाए, यह शास्त्री जी सोचकर 4-5 दिन बाद शास्त्री जी उन्होंने 50 रुपए का नोट 100 रुपए का नोट फर्श पर डाल दिया। सो शास्त्री जी सफाई करते समय फिर जब वह लड़का को वह नोट पड़ा मिला तो शास्त्री जी उसका माथा ठनका। शास्त्री जी उसने सोचा कि सेठ जी सब चीजें बहुत संभाल कर रखते हैं, आखिर नोट ही नहीं गिर सकता, नोट यूं ही कैसे गिर सकता है, सिर्फ नोट ही क्यों गिर रहा है। तो शास्त्री जी फिर उसने नोट उठाकर चुपचाप सेठ जी को सौंप दिया। तब शास्त्री जी सेठ जी थे कि अब भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। शास्त्री जी वह सोचने लगे, हो न हो लड़का गहरा मालूम पड़ता है। शास्त्री जी घर में बहुत सी कीमती चीजें हैं, कुछ भी उठा के ले गया तो बेकार नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो शास्त्री जी इसकी और जांच परख करना चाहिए। शास्त्री जी यह सोचे सेठ जी, और यह सोचकर उन्होंने 5-7 दिन बाद शास्त्री जी 100-200 का नोट कमरे के फर्श पर डाल दिया। शास्त्री जी अगले दिन उन्होंने देखा कि लड़का घर से गायब है। तो शास्त्री जी वह मन ही मन खुद से कहने लगे कि मेरा अंदाजा ठीक निकला, लड़का सचमुच किसी बड़ी चीज की फिराक में था। तभी उन्हें अपनी गद्दी के किनारे शास्त्री जी एक पर्ची रखी दिखाई दी। तो शास्त्री जी सेठ जी ने पर्ची को उठाई तो उसके साथ 100 रुपए का एक नोट भी था और शास्त्री जी पर्ची पर लिखा था, सेठ जी अविश्वास से शास्त्री जी सेठ जी को शास्त्री वह चिट्ठी में लिखता है कि अविश्वास से विश्वास नहीं पाया जा सकता, हर कुएं का पानी खारा नहीं होता। और शास्त्री सेठ जी की आंखें खुल गई। उन्होंने लड़के को शास्त्री जी बहुत खोजा पर शास्त्री जी वह कहीं नहीं मिला। शास्त्री जी इससे यही सीख मिलती है कि शास्त्री विश्वास किस प्रकार से करना चाहिए और अविश्वास शास्त्री जी किस प्रकार से होना चाहिए। शास्त्री जी अविश्वास के कारण वह शास्त्री जी सेठ जी खोजते रह गए, लेकिन वह बच्चा नहीं मिला। इसीलिए शास्त्री जी कहा गया है कि विश्वास, भरोसा, यकीन रखना अच्छा है और इनकी परख करना भी ठीक है,
लेकिन शासन जी यह परख इतनी कठोर न हो कि विश्वास खंड खंड हो जाए। शासन जी इन्हीं चंद शब्दों से आप जी के बीच से दास यही सतगुरु माता जी से प्रार्थना विनती अरदास करता है कि हम सभी संतों महात्माओं को ऐसी शक्ति दो कि आपसे विश्वास न डोल पाए, आपकी बातों को, आपके वचनों को हूबहू माने। क्योंकि शासन जी राजमाता जी कहे थे कि कोई भी कह ले, कितना भी कह ले, सब ठीक मानना, सब उसी का बात मान लेना, लेकिन जब सतगुरु की बारी आए कि सतगुरु पर विश्वास करना है तो शासन जी कोई भी कहे कि सतगुरु पर अविश्वास करना है, सतगुरु सच्चा ब्रह्म ज्ञान नहीं देते हैं, सच्चा नहीं है, तो शासन जी कदापि विश्वास अविश्वास शासन जी नहीं करना। क्योंकि शासन जी जो हम सभी ब्रह्म ज्ञान पाए हैं, यह ब्रह्म ज्ञान शासन जी आज ही नहीं, द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग शासन जी हर एक समय आया और शासन जी वही ब्रह्म ज्ञान आज हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी दे रही है। इसीलिए शासन जी विश्वास हमको ब्रह्म ज्ञान पे करना है, हमारे सतगुरु पे करना है। और शासन जी सतगुरु से प्रार्थना विनती कि आप जी अपने चरणों से लगाए रखना, सेवा सुमरन सत्संग झोली में भर देना, आपके वचनों को हूबहू मानते हुए आपके चरणों से लगे रहे। भूल त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी शासन जी प्यार से कहना जी।